हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा छठी हिंदी का पाठ 8 न जानू कवि बना पढ़ेंगे। यह एक हास्यपद नाटक है। इस नाटक में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि खेल रहे होते हैं, लेकिन इनमें से एक बच्चा जिसका नाम न जानू है वह नहीं खेलता। वह बहुत ही उदास बैठा है क्योंकि वो एक कलाकार बनना चाहता है, इसलिए वो बिल्कुल भी खेलता नहीं है, उनके साथ किसी भी खेल में भाग नहीं लेता। तो अब कलाकार बनने की चाह में वो कविताएं लिखना शुरू कर देता है और कुछ भी कैसी भी कविताएं कहने लगता है। तो देखें वो किस किस प्रकार की कविताएं कहता है और उससे कैसे सबको हंसाता है। तो आइए इस पाठ को पढ़ के जानते हैं। बच्चों के खेलने का एक मैदान, एक कोने में न जानो उदास बैठा है। उसके मित्र अपने खिलौने लेकर वहीं आते हैं और मित्रों के कुछ नाम बड़े ही अटपटे से दिए गए हैं जिससे कि हमें हंसी आती है। ठीक है। तो सबसे पहला मित्र है मोटू। वो क्या कहता है, अरे न जानू वहां क्यों बैठे हो। ठीक है, क्योंकि न जानू उदास बैठा है इसलिए उसका पहला मित्र मोटू आता है और उसको कहता है कि अरे न जानू वहां क्यों बैठे हो। फिर छोटू आता है और वो कहता है आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। ठीक है, तो छोटू उसे कौन सा खेल खेलने के लिए कह रहा है, नदी पहाड़। खेल का नाम है नदी पहाड़। अब न जानू कहता है नहीं तुम लोग खेलो। फिर जल्दबाज, जल्दबाज क्या है, एक दूसरे मित्र का नाम है, वो आता है और कहता है अच्छा राजा का मुर्गा खेलोगे। ठीक है, अगले खेल का नाम वो कौन सा बताता है, राजा का मुर्गा। न जानू कहता है नहीं। फिर सुस्त राम आता है, वो कहता है आंख में चौनी। न जानू फिर कहता है मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलने। सारे बच्चे अब फिर खेलने लग जाते हैं और न जानू चिढ़कर चुपचाप बैठा रहता है। अब फिर उसके बाद में गुलदस्ता वहां पर आता है। गुलदस्ता क्या कहता है, न जानू ओ न जानू वहां चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं। न जानू क्या कहता है, नहीं मेरा मन खेल में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। ठीक है, न जानू उसको भी मना करता है और कहता है कि मेरा खेल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मैं तो एक बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। फिर गुलदस्ता आता है और वो कहता है अरे हाँ तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना। न जानू कहता है हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। ठीक है, तो चित्रकारी वो सीख रहा था लेकिन उसको चित्रकारी भी पसंद नहीं आई। ठीक है, उसके बाद में गुलदस्ता कहता है क्यों क्यों। न जानू एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था, उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी थी। ठीक है, तो न जानू चित्रकारी तो सीखता है लेकिन वो डॉक्टर की दीवार पर ही चित्र बनाया था और वो भी भैंस का चित्र। फिर कहता है कि माँ से उन्होंने मेरी शिकायत कर दी थी। तो वो ऐसी ऐसी शैतानियां करता रहता है। अब गुलदस्ता कहता है अच्छा तो यह बात है। न जानू कहता है गुलदस्ता जी आप कविताएं कैसे लिख लेते हैं, मैं आपकी तरह कविताएं लिखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हो। ठीक है, न जानू ऐसा किससे पूछता है, गुलदस्ता जी से। गुलदस्ता क्या कहता है, सिखा तो सकता हूँ अगर तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा हो तो। ठीक है, गुलदस्ता उसको कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा है तो मैं तुम्हें कविता लिखना सिखा सकता हूँ। न जानू कहता है हाँ हाँ है, क्यों नहीं, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। ठीक है, खुद को ही न जानू ऐसे कहता है मेरे अंदर तो बहुत प्रतिभा है कि मैं तो कविता लिखना जानता हूँ। ठीक है, अब गुलदस्ता क्या कहता है, मुझे तुम्हारी प्रतिभा की परख करनी पड़ेगी, मतलब टेस्ट लेना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी प्रतिभा है, मतलब कविता लिखने का कितना टैलेंट है। ठीक है, तुम जानते हो तुक क्या होती है, ऐसे गुलदस्ता न जानू से पूछता है तुक क्या होती है। ठीक है बच्चों, आपने सुना है तुक, तुक क्या होता है। न जानू कहता है तुक नहीं, मैं तो नहीं जानता। तुक होता है कि जिसके जो लास्ट का है, आखिरी जो है, जो अंत है वो शब्द का एक जैसा है। जैसे कि बोलते हैं ना कि मैंने खाना बनाया उसने खाना खाया। ठीक है, इसे कहेंगे तुकबंदी। ठीक है,
अब गुलदस्ता कहता है तुक उसे कहते हैं जब दो शब्दों का अंत एक तरह से होता है, जैसे चिड़िया गुड़िया, घोड़ा थोड़ा। समझे? न जानू कहता है हाँ समझ गया। गुलदस्ता कहता है अच्छा छड़ी की तुक बताओ। तो न जानू कहता है झाड़ी। अब फिर गुलदस्ता क्या बोलता है, यह कैसी तुक है, छड़ी झाड़ी इन शब्दों से तुक नहीं बनती। ठीक है, गुलदस्ता उसको कहता है इन शब्दों से तुक नहीं बनती, क्योंकि उसने सही तुक नहीं बनाई थी। ठीक है, तो छड़ी का झड़ी हो सकता है, झाड़ी थोड़ी हो सकता है। न जानू क्या कहता है वाह क्यों नहीं बनती, इनका अंत तो एक ही तरह से होता है। अब गुलदस्ता कहता है मगर कविता रचने के लिए इतना ही काफी नहीं है, यह जरूरी है कि शब्द एक ही तरह के हों और कविता का जोड़ बैठ सके। लो सुनो, छड़ी घड़ी, भट्टी खट्टी, हिसाब किताब। अच्छा अब सोंटा शब्द की तुक बताओ। गुलदस्ता उससे उसे कुछ उदाहरण देकर समझाता है और फिर उससे सोंटा शब्द की तुक पूछता है। तो न जानू क्या कहता है, ठोंटा। गुलदस्ता कहता है ठोंटा, ऐसा तो कोई शब्द नहीं है। न जानू अच्छा तो उल्ठोंटा। गुलदस्ता बोलता है तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो, इस तरह का कोई शब्द नहीं होता। सुनो, अगर कविता करनी है तो ऐसा शब्द चुनना चाहिए जिसे सब समझते हो। ठीक है, फिर न जानू कहता है और अगर ऐसा शब्द न मिले तो? फिर गुलदस्ता बोलता है इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा नहीं, कि अगर तुम्हें शब्द नहीं मिल रहा तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर प्रतिभा ही नहीं है, तभी तो तुम उसके तुक का कोई शब्द ढूंढ नहीं पा रहे। ठीक है ना? न जानू बोलता है तो तुम खुद ही सोंटा की तुक बताओ। गुलदस्ता काफी देर तक सोचता रहा, सिर खुजाता है। फिर क्या बोलता है गुलदस्ता, झूठा खोटा खोटा, उफ इस शब्द तो को क्या हो गया है, इसकी कोई तुक है ही नहीं। अब न जानू को मौका मिल जाता है। न जानू क्या बोलता है, देखा खुद ने ही ऐसा शब्द लिया जिसकी कोई तुक नहीं है, उस पर कहते हो कि मुझ में कविता रचने की प्रतिभा नहीं है। गुलदस्ता कहता है अच्छा अच्छा है प्रतिभा, बस मेरा तो सिर दर्द करने लगा। इस तरह की कविताएं लिखो जिनका कोई अर्थ हो। उसके बाद में न जानू क्या कहता है, इसका मतलब यह तो बहुत आसान है। गुलदस्ता बोलता है बिल्कुल बहुत आसान है, कविता करते करते कहीं पिट ना जाना। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी ऐसी तुक बनाता है न जानू। तो गुलदस्ता धीरे धीरे क्या बड़बड़ाता है और बड़बड़ाता हुआ चला जाता है कि कविता करते करते पिट ना जाना। न जानू उछलकर अपनी पुरानी जगह पर पहुंचकर सोचने लगता है। बच्चे थककर घास पर बैठकर विश्राम करते हैं। ठीक है, वो सोचने लगता है कि हाँ भाई मेरे अंदर तो प्रतिभा है, और बच्चे वहां दूसरी ओर बच्चे जो है वो खेल खाल कर और घास पर थक कर बैठे विश्राम करते हैं। तभी अचानक न जानू चिल्लाता हुआ उनके पास आता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, न जानू सभी बच्चों के पास आ गया। अब न जानू क्या बोलता है, अरे सुनो सुनो मैंने बहुत अच्छी कविताएं रची हैं। सुस्त राम ये एक मित्र का नाम है, वो क्या बोलता है, अच्छा फिर मोटू किसके बारे में है तुम्हारी कविताएं? जानू बोलता है जरा सुनाओ तो। फिर न जानू बोलता है मेरी सबसे पहली कविता जानू की है। मतलब जानू एक लड़का है इन मित्रों में से, उसके बारे में लिखा है उसने। तो कहता है लो सुनो, जानू गया टहलने नदिया के तट पर, जाते जाते कूदा मोटर की छत पर। जानू झूठ, मैं मोटर की छत पर कब कूदा? अब न जानू क्या बोलता है, अरे ऐसा तो सिर्फ कविता में हुआ, तुक मिलाने के लिए। जानू बोलता है यानी तुक मिलाने के लिए तुम मेरे बारे में झूठी बातें कहोगे? न जानू क्या बोलता है, और क्या, मुझे सच्ची बात कहने की क्या पड़ी है, जो सच है वह तो है ही। फिर मोटू बोलता है ठीक है लड़ो मत। अच्छा और दूसरों के बारे में तुमने क्या लिखा है? अब न जानू कहता है लो जल्दबाज के बारे में सुनो। अब वो किसके बारे में सुना रहा है? जल्दबाज के बारे में। उसने जल्दबाज के बारे में भी कुछ लिखा है। कहता है जल्दबाज को भूख लगी, निगल गया जिंदा मुर्गी।
देखो कैसी कैसी कविताएं उसने रची हैं, किसी के बारे में कुछ भी, बस तुक बैठाना सीख गया कि तुक बना लो और कुछ भी लिख डालो। जल्दबाज क्या बोलता है, मगर मैंने कोई मुर्गी नहीं निकली, ना जिंदा ना पकी हुई। अब न जानू क्या बोलता है, न जानू कहता है ओफ, तो मैं सच थोड़ा ही कह रहा हूं, यह तो कविता है। जल्दबाज क्या बोलता है, बड़ी अच्छी कविता है, ऐसे उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है। न जानू फिर बोलता है, अच्छा लो सुस्त राम की कविता सुनो। सुस्त राम की जेब देखो, रखा है मीठा सेब देखो। अब सारे के सारे सब बच्चे बोलते हैं, दिखाओ दिखाओ। सुस्त राम, झूठ सफेद झूठ, मेरी जेब में कोई सेब नहीं है। लो देख लो। न जानू बोलता है, तुम लोग कविता के बारे में तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसा सिर्फ तुक मिलाने के लिए कहा गया है। मैंने मोटू के बारे में भी कविता लिखी है। मोटू अपनी बकवास बंद करो, मोटू बोलता है। यह हमारे बारे में झूठ भगा रहा है, मतलब झूठ फैला रहा है, झूठी बातें कर रहा है, ठीक है, झूठ बोल रहा है। हम चुपचाप सुनते रहें। अब छोटू बोलता है, बहुत हो गया, हमें नहीं सुननी कविता फविता, यह कोई कविता है, यह तो हमें चिढ़ाना है। जानू बोलता है, अगर तुम लोग कविता सुनना नहीं चाहते तो मैं जाकर पड़ोसियों को सुनाऊंगा। मोटू क्या बोलता है, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको बताता हूं। अब मोटू और छोटू और बाकी सब मिलकर हंसते हैं और न जानू को मारने दौड़ते हैं। अब क्या होता है, न जानू बोलता है, रुको रुको, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता तो मैं कविता नहीं पढ़ूंगा, तुम मुझे मारो मत। सुस्त राम, तो लगाओ उठक बैठक। न जानू बोलता है, उठक बैठक लगाने लगता है, बोलता नहीं है न जानू, उठक बैठक लगाने लगता है। और जल्दबाज बोलता है, बोलो मैं हाँ, अब जल्दबाज उससे बुलवाता है न जानू से, कहता है बोलो मैं। न जानू बोलता है मैं। और फिर अब छोटू बोलता है कि अब कभी, फिर न जानू साथ साथ बोलता है अब कभी, फिर मोटू कहता है कविता, न जानू कहता है कविता, फिर सबके सब बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं पढ़ूंगा। अब न जानू बोलता है फिर नहीं पढ़ूंगा, मतलब कुल मिलाकर वो क्या बोलता है कि अब मैं कभी कविता नहीं पढ़ूंगा। सभी बच्चे फिर क्या बोलते हैं, वैसे न जानू तुम कविता अच्छी बना लेते हो। अब न जानू आश्चर्य से हैरान होके कहता है, मैं, तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी? सभी बच्चे बोलते हैं, हाँ, तुम हमें भी कविता बनाना सिखाओगे? अब देखो न जानू का जवाब सुनो। वो बड़े ही शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए क्या बोलता है, क्यों नहीं क्यों नहीं, मगर उससे पहले तुम सभी को उठक बैठक लगानी होगी। क्योंकि ये सब न जानू से भी तो उठक बैठक लगवाए थे, तो ये बोलता है कि तब सिखाऊंगा कि जब तुम सब भी उठक बैठक लगाओगे। और सभी बच्चे उठक बैठक लगाने लग जाते हैं और पर्दा गिरता है। यहीं पर नाटक खत्म होता है। तो बच्चों, आपको वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ। अगर पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।